सन इज ओनली द एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड। वो कैसे होता है? इसलिए होता है कि पहले के लोग जो फूल पत्ती खा के जिंदा रहते थे, फ्रूट्स भी नहीं आने देते थे क्योंकि मिलते नहीं थे, तो उससे खा के जिंदा रहते थे। क्या मिलता था उसके अंदर? ऐसा एनर्जी मिलती थी। और आज हम लोग क्या खा रहे हैं? जंक फूड खा रहे हैं। ना तो हम डायरेक्ट सन एनर्जी ले पाते हैं। एनर्जी होती क्या है? सन इज हैविंग मल्टी सेवन कलर्स व्हेन इट्स कम टुगेदर, जब वो एक साथ आते हैं दे गिव अस वाइट लाइट, जिसको हम क्या है, सन एनर्जी बोलते हैं, सूर्य की रोशनी बोलते हैं, उसको दिव्य शक्ति बोलते हैं। बहुत सारे नाम हमें दे रखे हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ना तो हम डायरेक्ट धूप ले पाते हैं और ना ही हम जो उसकी फॉर्म होती है, जैसे प्लांट आल्सो लाइव बिकॉज ऑफ सन एनर्जी, ह्यूमन आल्सो लाइव बिकॉज ऑफ सन एनर्जी, एंड एनिमल आल्सो लाइव बिकॉज ऑफ सन एनर्जी। जानवर क्या खाता है? घास फूस। हमें क्या देता है? दूध। दूध क्या होती है? एनर्जी। अब प्लांट्स पे आते हैं। प्लांट्स क्या लेता है? सन एनर्जी। हम क्या खाते हैं? सब्जियां। क्या हम सब्जी प्रॉपर खा पाते हैं? नहीं खा पाते ना। और वो भी खाते हैं एक या दो कटोरी सब्जी मैक्सिमम। एक कटोरी सब्जी में कितनी प्योरिटी होगी? वो भी इम्प्योर है। कितनी एनर्जी मिल जाएगी? 5 ग्राम, 10 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। हम कहते हैं दिन में हमारे जीने के लिए 1500 कैलोरी चाहिए मिनिमम, एनर्जी चाहिए। और फिर आते हैं हम फ्रूट्स पर। क्या रियली में फ्रूट्स खा पाते हैं हम? मैक्सिमम एक फ्रूट खा लिया, 2 फ्रूट्स खा लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं खाते। अगर ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा होगा, अच्छा हो सकता है ना। ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा होगा ना। लेकिन एक या दो फ्रूट्स, क्या प्रॉपर बॉडी को एंजाइम्स मिल जाएंगे उससे? नहीं। अब आते हैं दूध पर। दूध, 1 लीटर दूध में कितनी एनर्जी मानते हो मैक्सिमम प्योरिटी? मैक्सिमम 150 से 200 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। हमने 1 गिलास दूध पी लिया मैक्सिमम, या 2 पी लिया, इससे ज़्यादा तो नहीं पी पाते ना। तो कितनी एनर्जी जाएगी उसके अंदर? जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो हम नहीं लेंगे तो क्या हमारी बॉडी डाउनफॉल में जाएगी? तो हमें करना क्या है? तीनों में से हमने कोई चीज़ पूरी नहीं ली, तो पहले हम सब्जी में पाते हैं। सबसे पहले हमें डेली का जो पहले का रेशो होता था और अब के रेशो काउंट करते हैं, तो पहले जो हमारा रेशो होता था हमारी बॉडी का जस्ट हाफ केजी में डिवाइड करते थे। जैसे किसी का 60 केजी वेट है, तो उस 60 केजी का हमने हाफ में कितना हो गया? 30 हो गया। 30 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 टाइम। पहले लोग 4 बार खाना खाते थे, तो हम 4 बार से डिवाइड करते थे पहले इसको। तो कितना हो गया आपका? 1 किलो 200 ग्राम, 4 बार पर। 4 बार रोटी खाते थे पहले, पता है आपको? नहीं पता। सुबह 5 बजे उनका हो जाता था ब्रेकफास्ट। तो कितना का? 1 किलो 200 ग्राम हो गया। क्या पहले का 1 किलो 200 ग्राम और आज का कितना होना चाहिए? 5 किलो। इतना होना चाहिए ना, यानी 4 गुना। तो क्या हम डेली ले पाते हैं इतना? नहीं ले पाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें कम से कम 4 कटोरी सब्जी डेली की। अगर 4 कटोरी सब्जी नहीं खा सकते हो तो मिनिमम आपको 4 कटोरी सब्जी का सूप ले लो। ऑप्शन है सारी, लेकिन खानी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं हम सैलेड पर। सैलेड आपको मिनिमम, अगर 4 कटोरी सब्जी खाते तो 1 प्लेट सैलेड खानी पड़ेगी आपको। और सैलेड में क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, मिनिमम भी चलते हैं, मैक्सिमम तो नहीं खा पाओगे आप। 1 बीटरूट जरूर होना चाहिए, 2 से 3 टमाटर, 4 टमाटर होना चाहिए। टमाटर भी महंगा आ रहा है, सस्ता हो तब खा लेना 4, अभी नहीं खाना है। अब आते हैं गाजर, प्याज और खीरा। ये इतना मिनिमम लेना आपको, ठीक। देन आते हैं फ्रूट्स पर। मिनिमम हम 5 से 7 फ्रूट डेली खाना है। उसमें मिनिमम 2 एप्पल, 1 अनार, ठीक है, 1 अनार। और जो एक्स्ट्रा जो भी लेना चाहते हो ले लीजिए आप।
केला हो गया, मौसमी हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, नाशपाती हो गई, कुछ भी ले सकते हो एक्स्ट्रा। अगर वो 5 फ्रूट्स आप नहीं खा सकते हैं साथ, तो उसका 1 गिलास जूस ले लो। एनर्जी काउंट हुई, एनर्जी बढ़ गई आपकी। जो आपको अमाउंट मिलना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था बॉडी को रिवाइव होने के लिए, वो मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट दूध पर। दूध 1 लीटर मिनिमम आज की डेट में, तो एनर्जी फिर 200 ग्राम तो जाएगी कम से कम, नहीं तो वो भी नहीं जाएगी। अगर 1 लीटर दूध नहीं पी सकते हो, उसको सही से पका लो। नहीं, उसको पकाओ सही से। पकाने के बाद क्या होगा, जो प्योरिटी होगी उसकी वो आएगी ना वापस, मतलब क्वांटिटी कम होगी तो उसकी प्योरिटी आएगी, वो आएगी ना प्योरिटी। जब रह जाए आपका 1.5 गिलास, या तो उसको वैसे करके ले लो, एज ए ड्रिंक ले लो। नहीं लग सकते हो तो जस्ट लाइक थोड़ी रबड़ी बन जाती है ना, उसमें आपने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, टेस्ट भी आ गया आपका, तो एनर्जी भी गई आपके अंदर। एनर्जी मिलेगी इनसे, सारा मिल गया ना। अब इसके बाद में कहेंगे इतना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो ये भी कहेंगे ना इतना खाने से क्या होगा। कभी भी फाइबर कभी भी फाइबर डाइट आपको मोटा नहीं करती है, गलत नहीं बोल रहे। कभी भी फाइबर डाइट से मोटे नहीं होते। और उसके बाद करनी है आपको 1 घंटे एक्सरसाइज। समहाउ वी हैव टू लुक अवर बॉडी मिनिमम 1 आवर बाय द एक्सरसाइज, ठीक है, बाय द डाइट, ये करना है। यहाँ समझा गया एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है बता दिया आपको, कहाँ से आई। अगर हमें प्रॉपर हमारे एंजाइम्स के अकॉर्डिंग जो हमारे उसकी ऑर्गन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें वो पूरी मिल जाए तो आपकी जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो पूरी होगी, और आपके ऑर्गन नॉर्मल वर्किंग में आ गए, पूरा काम करेंगे। तो एनर्जी यहाँ समझ आ गई। अब अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट थ्योरी वी हैव 5 मेजर ऑर्गन। पहले लोग कहते हैं 5 में मरना 5 में जीना। लकड़ी है जिसको हम अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट बोलते हैं, वुड। वुड मीन्स लकड़ी, और 5 तत्व में मरना 5 में जीना है। उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, पहला आता है हमारा वुड। वुड को लकड़ी बोलते हैं। ऑर्गन में क्या बोलते हैं हम, लीवर। लीवर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, देन आता है फायर। फायर मीन्स आग हो गया। और ऑर्गन कौन सा हो गया, हार्ट हो गया आपका, हार्ट हो गया। देन आते हैं नेक्स्ट पर अर्थ। बिगर अर्थ के कुछ हो सकता है, मरने में भी चाहिए, जीने में भी चाहिए। ऐसी लकड़ी भी चाहिए और ऐसी फायर भी चाहिए, जीते में मरने में भी। 3 हो गए आपके। देन चौथा आता मेटल। मेटल मीन्स लंग्स। देन 5 में आता है आपका वाटर, वो भी जरूर चाहिए। मेटल मेटल धात, नहीं नहीं, वो लकड़ी उसमें आती है, दूर है उसमें नहीं आता, उसमें काउंट करते हैं उसको। हवा और वंड को एक बोल रही है। वुड जो आ रहा है ना आपका, लकड़ी हवा दोनों में एक आ जाएगा, नहीं तो 6 बन जाएंगे फिर वो, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गया, 5 में आ गया आपका वाटर। वाटर मीन्स किडनी। कितने हो गए, 5। अब 5 5 के 5 कंसर्न ऑर्गन होते हैं। ये 5 जो होते हैं आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं, वुड एनर्जी देता है किसको, वुड मीन्स लीवर। लीवर एनर्जी कैसे देता है, हार्ट को। और हार्ट देता है स्प्लेन को। स्प्लेन देता है नेक्स्ट क्या आ गया, लंग्स को। और लंग्स देता है किडनी को। किडनी देता है दोबारा से फिर लीवर को। नेटवर्क हो गया। अगर इनमें से एक बीमार हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मीन्स एक से एनर्जी लेता है, एक को देता है, एक को कंट्रोल करता है ऑर्गन। जब एक बीमार हो जाएगा तो ब्रेक हो गई, यानी जिससे ले रहा था नेटवर्क ब्रेक हो गया ना, तो उससे मिलेगी। और जिसको देना था खुद बीमार, देगा कैसे, मीन्स ब्रेक हो गई, कम हो गई। जो मिलनी चाहिए तो नेक्स्ट वाले को नहीं मिल पा रही है, तो आदमी बीमारी बढ़ जाएगी। अब आते हैं 5 5 के 5 कंसर्न ऑर्गन होते हैं। कंसर्न मीन्स जैसे हम लोगों में रिचुअल्स होता है, शादी होती है, ऐसे यहाँ भी ऐसा होता है कि जो पहला ऑर्गन हमारा जो वुड है, उसका जो कंसर्न होता है वो गॉल ब्लैडर होता है, मीन्स पित्त की थैली जिसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कौन सा होता है, हार्ट। हार्ट का कंसर्न कौन सा हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट विद द हार्ट। तभी कहते हैं ना गैस बनी, हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गया, ऐसे बोलते हैं। गैस भी बहुत दिक्कत करती है, हार्ट बर्निंग होती है उससे। देन आते हैं नेक्स्ट पर
स्प्लेन, स्प्लेन का कंसर्न कौन सा होता है? स्टोमक। देन आते हैं अगले नेक्स्ट पर, मेटल पर, लंग्स पर। लंग्स का कौन सा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन कंट्रीब्यूट द लंग्स। देन आते हैं अब नेक्स्ट पर, वाटर पर, मीन्स किडनी। किडनी का कंसर्न कौन सा हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। इट मीन्स एक बीमार तो मिनिमम दो बीमार, और दो बीमार तो दो पिछले और दो अगले, दोनों गए, 6 बीमार हो गए। अब नेक्स्ट इसी में जो ऐड करते हैं, अगर एक ठीक होगा तो मिनिमम दो ठीक करते हैं, हो जाएंगे ना, और दो ठीक होंगे तो आपके दो पिछले और दो अगले, कितने? 6 ठीक हो गए। यानी एक के खराब होने से 6 खराब हो जाएंगे, और एक के ठीक होने से दो ठीक हो गए तो सारे ठीक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेंसरी ऑर्गन, जो हमें ये सेंस देते हैं कि आप बीमार हैं, ज्ञान देते हैं, हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। नॉन मेडिको आदमी को बता देते हैं कि भाई आपको बीमारी हो रही है, डॉक्टर के पास जाओ। जैसे जो हमारा लीवर है उसका सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है? आइज। कैसे होती हैं? इसको पोस्चराइज करते हैं। जब किसी को जॉइंटिस हो जाए तो सबसे पहले क्या होता है? क्यों पीली जाती है? एक जो नहीं जानता होगा वो भी कहते हैं कि माता जी भी तो ये आंख पीली हो, तुझे पी लिया होगा, डॉक्टर को इलाज करा ले, तेरा लीवर खराब हो गया। ऐसे ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि ये हमें ज्ञान दे दिया। और जितनी भी आंखों की बीमारी होती हैं बिकॉज ऑफ लीवर। आज किसी को आंखों में चश्मा लगता है तो किसकी वजह से? ये समझ गए ना? मीन्स ये कंफर्म हो गया कि लीवर और आंखों का कोई ना कोई रिलेशन है, ये तो कंफर्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब हार्ट पर। हार्ट का कंसर्न जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और सेंसरी ऑर्गन कौन सा हो गया आपका? टंग। टंग हो गया, वो कैसे हो गया? मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको पोस्टराइज कर रहा हूँ। जब किसी का हार्ट अटैक होता है सबसे पहले क्या होता है? जीभ बाहर आती है। और मैंने आपसे अभी कहा था कि एक ऑर्गन कंट्रोल करता है तो उसका बाथरूम निकल जाता है, सूसू निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? कि किडनी ने बचाने की कोशिश की लेकिन किडनी उसको बचा नहीं पाई, बाथरूम हो गए बाहर, यूरिन आ गया। ये सिग्निफिकेंट साइन है हार्ट अटैक का। अगर ऐसा हो गया इट मीन्स हार्ट अटैक उसको हो गया और नहीं बच पाएगा। दूसरा एग्जांपल, सर्दियों में यूरिन ज्यादा आता है। क्यों आता है? लॉजिक क्या है इसका? ठंड लगती है, लेकिन ठंड से यूरिन थोड़ी आएगा। रीजन क्या है? मतलब ऑर्गन का ऑर्गन से क्या कनेक्टिविटी है? मैंने कहा ना, हार्ट को किडनी कंट्रोल करती है। किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे आप, अगर बीपी बढ़ा होगा सबसे पहले इंजेक्शन देते हैं, डायरेटिक्स, बाथरूम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? किडनी रिलैक्स कर दे, हार्ट को प्रेशर ना पड़े। ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका, सर्दियों में जो बताया मैंने कि बाथरूम क्यों ज्यादा आता है? ब्लड का कोगुलेशन फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, मीन्स खून जमने लगता है। हार्ट को ब्लड चाहिए, वो पंपिंग करता है, उसको हार्ट उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलता नहीं है तो क्या? बीपी शूटअप होता है। किडनी क्या ध्यान रखती है? उसको यूरिनेट करती है। जब रिलीज कर देगी बाथरूम को तो बीपी मेंटेन रखेगी उसको। अब उसका उल्टा, गर्मियों में बाथरूम यूरिन कम आता है ना, और पसीना ज्यादा आता है। अगर यूरिन भी ज्यादा आ गया और पसीना भी ज्यादा आ गया तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल, रात को बच्चा बिस्तर पर सोया हुआ है, वो सपना देखा, वो डर गया, उसको बाथरूम निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? अगर किडनी हार्ट को कंट्रोल नहीं करे तो हार्ट में दिक्कत आ सकती है, इसलिए यस। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जब हम लोग कहीं खड़े हुए या झगड़ा हो जाए तो जिनका दिल कमजोर होता है वो क्या करते हैं? तुरंत टॉयलेट में भागते हैं। वो यूरिन पास नहीं होगा तो हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से सब चीज समझ में आ रही है? पोस्चराइज बाय द एग्जांपल मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। देन आते हैं हम नेक्स्ट पर, अमानत यात्रा पे जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर को साइन करा के लाओ, बीपी वाले पेशेंट को हम नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? कि वहाँ बीपी शूटअप होगा, क्योंकि वहाँ ब्लड का कोगुलेशन फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ आइसिंग हो रही है।
ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और बर्फ पड़ रही है, -20 जाता है, -30 होता है, ये दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए ये लॉजिक है उसका। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, स्प्लेन। स्प्लेन का जो सेंसरी ऑर्गन होता है, जितने भी मुंह की प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ मुंह में छाले आ गए, मुंह की बीमारी किसकी वजह से आती है? स्प्लेन की वजह से। पेट 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 का मेन ऑर्गन कौन सा हुआ? स्प्लेन, है ना? यू डोंट नो? स्प्लेन में तिल्ली जिसको बोलते हैं, यस। और उसके बाद में उसका कंसर्न कौन सा होता है? स्टोमक, जो आप बोल रहे हैं, पेट खराब होने की वजह से। कंट्रोल कौन करता है उसको? अगर आपका ये ठीक रहेगा तो ये तो वैसे ठीक हो जाएगा, कंसर्न होगा ना उसका। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक को ठीक करते हैं, सारी प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं इलेक्ट्रोपैथी के अंदर। ओवर थिंकिंग करते हैं, सी इज ऑलवेज ओवर थिंकिंग, एम आई राइट? सोचते ज्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? कनेक्ट हो गया, छाले इसलिए ज्यादा आते हैं इसको। 10 आते हैं नेक्स्ट पर, लंग्स। ये कोरोना काल ने प्रूव कर दिया कि अगर आपने अपनी नाक को कवर रखा तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। आगे समझ में? क्यों? यहाँ के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स के थ्रू कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। आपको काजू रहती है ना, काजू रहती है ना, कि जब आपका स्प्लेन बीमार है तो क्या एनर्जी उसको सर्कुलेट नहीं कर रहा लंग्स को। लंग्स किसके साथ में कनेक्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो दिक्कत आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो उससे कनेक्ट हो गया। देन आते हैं वाटर पर। किडनी का कंसर्न ऑर्गन जो होता है वो ईयर होता है। जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनको हमेशा टाइनाइटिस की प्रॉब्लम या घूं घूं की आवाज़ आती है, उसमें थ्रिल की आवाज़ आती है पानी की, कि पूरा फिल्टर नहीं हो पाता है, हो जाता है। अब कितने हो गए आपके? 15 हो गए। यानी एक बीमार तो मिनिमम 3 बीमार, और 3 बीमार तो आपके 9 बीमार हो गए। और एक ठीक तो 3 ठीक, 3 ठीक तो आपके 9 के 9 ठीक। अभी बताऊंगा, कनेक्ट करूंगा सारी चीज़ आगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपकी में? अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये हमारे टेंडन और जो लिगामेंट्स होते हैं, ये कौन मूव कराता है? लीवर। जितनी भी आपकी वेन, आर्टरी और कैपिलरीज की प्रॉब्लम होती है वो किसके अंदर आती है? आपके हार्ट के अंदर में आती है। देन आते हैं नेक्स्ट पर, स्प्लेन पर। फैट और मसल्स आपकी किसके अंदर में आती हैं? स्प्लेन के अंदर में आती हैं। देन आते हैं लंग्स पर। जितनी भी स्किन और बालों की प्रॉब्लम होती है वो बिकॉज ऑफ लंग्स होती है। देन आते हैं किडनी पर। जितनी भी बोन्स की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ किडनी। अगर आपकी किडनी फिट रहेगी तो आपकी बोन्स की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। कितने हो गए? कितने हो गए? 20। एक बीमार तो 4 बीमार हो गए, 4 बीमार तो आपके 12 बीमार हो गए। ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। हमारे 10 मेजर ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स कोई ऑर्गन नहीं होता है। अब पहले आते हैं ब्रेन पर। ब्रेन कोई ऑर्गन नहीं होता है। ब्रेन 3 चीज से मिलकर बना है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड्स। देन थायराइड, देन थाइमस, देन पैंक्रियाज, देन 2 ओवरी, 2 टेस्टिस और 1 एड्रिनल ग्लैंड्स। पूरी हो गई। ऑर्गन में आ रही है सारे ये, 5 का खेल है सारा ये। अब देन आते हैं हम स्पाइन बोन पर। हमारी स्पाइन बोन के अंदर 33 वर्टिब्रा मिलकर पूरी स्पाइन बोन बनती है, और उसमें 32 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो सप्लाई देती है। कितने हो गए टोटल? 32 एक हो गए, 33 एक हो गए, और वो कितने हो गए आपके? 30 वो हो गए। कुछ बचा भी बॉडी के अंदर? कुछ नहीं बचा ना। तो किसका खेल है? ओनली 5 का खेल है। अगर 5 को आपने ठीक रख लिया तो बीमारी आपकी आ ही नहीं सकती। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह का फ्रूट्स होता है।
एक ब्लड कहते हैं, एक लिम्फ कहते हैं, एक लाल होता है, एक सफ़ेद होता है, ऐसे बोलते हैं, दो तरह का फ्लूइड होता है। वो क्या काम करते हैं? जो लिम्फ होता है वो इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी इन्फेक्शन बाहर से बॉडी में ना आ जाए, और एक लाल रंग का होता है जिसको ब्लड कहते हैं। ये दोनों मिलकर बॉडी को रिवाइव करते हैं, बॉडी में सबके बॉडी को एनर्जी देते हैं। अगर इन दोनों में कोई भी डिसबैलेंसी होती है, एंजाइम्स की अप एंड डाउन होता है, तो वहाँ बीमारी आ जाएगी। हमारी इलेक्ट्रोपैथी के अंदर एंजाइम्स को बैलेंस करने के लिए 114 प्लांट होते हैं, और 114 प्लांट से मात्र 38 मेडिसिन बनती है, मात्र 38, और इनको 9 सीरीज में डिवाइड किया गया है। पहली वर्ल्ड की पहली पैथी है जो रूट से, ऑर्गन से इलाज करती है। वो किसी बुखार का इलाज नहीं करती है, वो किसी दर्द का इलाज नहीं करती है, वो किसी खून बढ़ाने का इलाज नहीं करती है। वो ऑर्गन से कहती है कि जो जिसको चाहिए उस नॉर्मल और ऑर्गन को, उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो उसको मिल जाए तो अपना सही वर्किंग करेगा, बीमारी आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती ना। अगर हमारे 5 ऑर्गन ठीक है तो बीमारी कहाँ से आएगी? नहीं। पहली वर्ड की पैथी है जो ऑर्गन से इलाज करती है। हमेशा किसी पास चले जाओ, सबसे पहले बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, उस पर लग जाएंगे। हमारे यहाँ से नहीं करते, हमारे यहाँ रूट कॉज को ढूंढते सबसे पहले, और रूट कॉज को ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद में उसकी दवाई दी, ऑर्गन नॉर्मल हुआ, सप्लाई स्टार्ट कर दी। ज़्यादा है तो वो कम होगा, और कम है तो वो बैलेंस करेगा। जब बैलेंस हो गया तो बीमारी खत्म। होम्योपैथी, कुछ लोग इसके नाम से जानते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी लगा है तो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर तो नहीं है इलेक्ट्रिक मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स हर्बल पावर। और पावर कैसे होती है? होम्योपैथी के अंदर एक प्लांट होता है और एक डिजीज होती है, उसके आधार पर आपको इलाज किया जाता है। उसका जो प्रिंसिपल होता है सिमिलिया सिमिलिवस एंड क्यूरेंटर, मीन्स जैसे को तैसा। आपने जो सिम्टम बताए डॉक्टर को, डॉक्टर ने बता के आपकी बात सुनी और वही दवाई रख दी। हमारे यहाँ ऐसे नहीं करते हैं, हमारे यहाँ रूट कॉज पे जाते हैं। हमारा क्या प्रिंसिपल होता है? कॉम्प्लेक्स एंड क्यूरेंटर, मीन्स पूरे ग्रुप का इलाज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारी पूरी बॉडी में जो आपका अगर टेस्ट करा लोगे तो उसी हिसाब से हम सारी दवाई रख देते हैं, एक में मिक्स कर देते हैं, उसमें एक दूसरी दवाई को मर्ज नहीं कर सकते। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता नहीं होगा शायद, नहीं तो नेट पर सर्च कर लेना, उनका जो प्रिंसिपल होता है, जो दवाई बनती हैं उसमें नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस प्लांट्स होते हैं। दूसरा, अल्कोहल में तैयार की जाती है। तीसरा, एनिमल की सीक्रेशंस होती हैं। चौथा, कभी कभी ब्लैक कोबरा को भी यूज किया जाता है होम्योपैथी दवाई के अंदर। ये भी आप, मैं नहीं कह रहा, आप नेट सर्च करना। हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड की पहली पैथी है जो 114 नॉन पॉइजनस प्लांट से बनी है, जिसका 0 साइड इफेक्ट और ओनली इफेक्ट। इन दवाइयों को एलोपैथी के साथ लो, होम्योपैथी के साथ लो, यूनानी के साथ लो, आयुर्वेद के साथ, कोई साइड इफेक्ट नहीं इनका। इनको हम फास्टिंग में भी ले सकते हैं। हमारे ये क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, प्लांट से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट। और मैंने आपको एक चीज़ बताई, 38 प्लांट से बनकर, मतलब 114 से 38 प्लांट से बनती है, मीन्स डिवाइड कर लीजिए, एक ऑर्गन के हिस्से में 18-20 प्लांट हो गए। एक ज़्यादा काम करेगा या 20 ज़्यादा काम करेंगे? ठीक है, तो हमारे यहाँ इलाज बीमारी का नहीं है, हमारे यहाँ इलाज ऑर्गन का है। उस ऑर्गन से जितनी भी बीमारी आती हैं, एक के साथ में 10 एक्स्ट्रा इलाज हो जाते हैं। करना चला तो हम लीवर का इलाज, लेकिन हमने किसके से कर दिया? आंखों का हमने कर दिया, है ना। जो एंजाइम्स होते हैं, फैट होता है, वो सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी पूरी हो गई, तो एक के साथ में कितने इलाज हो गए? उसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस पैथी को, इसके बारे में अभी आईडीसी ने इसको, एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी दे दी है, और आने वाले टाइम की ऐसी पैथी होगी चीफ एंड बेस्ट, सबसे सस्ती,
हम फाइब्रॉइड जो होता है ना, जो 1 लाख रुपए में फाइब्रॉइड का इलाज कराते हैं, हम 5 से 7 हज़ार रुपए में उस पेशेंट का इलाज कर देते हैं, फाइब्रॉइड को नॉर्मल कर देते हैं। आपने सुना था थायराइड को नॉर्मल करता है, हम थायराइड को नॉर्मल करते हैं गारंटी से। बालों का इलाज देखा है आपने, तो उसका यूज किया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेंसरी ऑर्गन, जो हमें ये सेंस देते हैं कि आप बीमार हैं, ज्ञान देते हैं, हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। नॉन मेडिको आदमी को बता देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी हो रही है, डॉक्टर के पास जाओ। जैसे जो हमारा लीवर है उसका सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है? आइज। कैसे होती हैं? इसको पॉस्चराइज करते हैं। जब किसी को जॉइंटिस हो जाए तो सबसे पहले क्या होता है? क्यों पीली होती है? एक जो नहीं जानता होगा वो भी कहते हैं कि माता जी भी तेरी आंख पीली हो, तुझे पीलिया होगा, डॉक्टर का इलाज करा ले, तेरा लीवर खराब हो गया। ऐसे ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि ये हमें ज्ञान दे दिया। और जितनी भी आंखों की बीमारी होती हैं बिकॉज ऑफ लीवर। आज किसी को आंखों में चश्मा लगता है तो किसकी वजह से? ये समझ गए ना? मीन्स ये कंफर्म हो गया कि लीवर और आंखों का कोई ना कोई रिलेशन है। ये तो कंफर्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब हार्ट पर। हार्ट का कंसर्न जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और सेंसरी ऑर्गन कौन सा हो गया आपका? टंग। टंग हो गया। वो कैसे हो गया? मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको पोस्टराइज कर रहा हूँ। जब किसी का हार्ट अटैक होता है सबसे पहले क्या होता है? जीभ बाहर आती है। और मैंने आपसे अभी कहा था कि एक ऑर्गन कंट्रोल करता है तो उसका बाथरूम निकल जाता है, सूसू निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? कि किडनी ने बचाने की कोशिश की लेकिन किडनी उसको बचा नहीं पाई, बाथरूम हो गया बाहर, यूरिन आ गया। ये सिग्निफिकेंट साइन है हार्ट अटैक का। अगर ऐसा हो गया इट मीन्स हार्ट अटैक उसको हो गया और नहीं बच पाएगा। दूसरा एग्जांपल, सर्दियों में यूरिन ज्यादा आता है। क्यों आता है? लॉजिक क्या है इसका? ठंड लगती है, लेकिन ठंड से यूरिन थोड़ी आएगा। रीजन क्या है? मतलब ऑर्गन का ऑर्गन से क्या कनेक्टिविटी है? मैंने कहा ना, हार्ट को किडनी कंट्रोल करती है। किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे आप, अगर बीपी बढ़ा होगा सबसे पहले इंजेक्शन देते हैं, डायरेटिक्स, बाथरूम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? किडनी रिलैक्स कर दे, हार्ट को प्रेशर ना पड़े। ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका, सर्दियों जो बताया मैंने कि बाथरूम क्यों ज्यादा आता है? ब्लड का कोगुलेशन फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, मीन्स खून जमने लगता है। हार्ट को ब्लड चाहिए, वो पंपिंग करता है, उसको हार्ट उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलता नहीं है तो क्या? बीपी शूटअप होता है। किडनी क्या ध्यान रखती है? उसको यूरिनेट करती है। जब रिलीज कर देगी बाथरूम को तो बीपी मेंटेन रखेगी उसको। अब उसका उल्टा, गर्मियों में बाथरूम यूरिन कम आता है ना और पसीना ज्यादा आता है। अगर यूरिन भी ज्यादा आ गया और पसीना भी ज्यादा आ गया तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तीसरा एग्जांपल, रात को बच्चा बिस्तर पर सोया हुआ है, वो सपना देखा, वो डर गया, उसको बाथरूम निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? अगर किडनी हार्ट को कंट्रोल नहीं करे तो हार्ट में दिक्कत आ सकती है। इसलिए यस, पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल, जब हम लोग कहीं खड़े हुए हैं, झगड़ा हो जाए तो जिनका दिल कमजोर होता है वो क्या करते हैं? तुरंत टॉयलेट में भागते हैं। वो क्यों क्यों करते हैं? यूरिन पास नहीं होगा तो हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से सब चीज समझ में आ रही है? पॉस्चराइज बाय द एग्जांपल मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। ऐसा होता है ना। देन आते हैं हम नेक्स्ट पर। अमानत यात्रा पे जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर को साइन करा के लाओ, बीपी वाले पेशेंट को हम नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? कि वहाँ बीपी शूटअप होगा, क्योंकि वहाँ ब्लड का कोगुलेशन फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ आइसिंग हो रही है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और बर्फ पड़ रही है, -20 जाता है, -30 होता है, ये दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए ये लॉजिक है उसका। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, स्प्लेन। स्प्लेन का जो सेंसरी ऑर्गन होता है, जितने भी मुंह की प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ मुंह में छाले आ गए, मुंह की बीमारी किसकी वजह से आती है? स्प्लेन की वजह से। पेट का मेन ऑर्गन कौन सा हुआ? स्प्लेन, है ना।
यू डोंट नो, स्प्लेन में तिल्ली जिसको बोलते हैं, यस। और उसके बाद में इसका कंसर्न कौन सा होता है, स्टोमक, जो आप बोल रहे हैं पेट खराब होने की वजह से। कंट्रोल कौन करता है उसको? अगर आपका ये ठीक रहेगा तो ये तो वैसे ठीक हो जाएगा, कंसर्न होगा ना उसका। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक को ठीक करते हैं, सारी प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं इलेक्ट्रोपैथी के अंदर। ओवर थिंकिंग करते हैं, सी इज ऑलवेज ओवर थिंकिंग, एम आई राइट? सोचते ज्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? कनेक्ट हो गया? 40 इसलिए ज्यादा आते हैं इसको। 10 आते हैं नेक्स्ट पर, लंग्स। ये कोरोना काल ने प्रूव कर दिया कि अगर आपने अपनी नाक को कवर रखा तो आपको कोरोना नहीं हो सकता, कोई भी इन्फेक्शन नहीं। आगे समझ में? क्यों? यहाँ के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स थ्रू कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। आपको काजू रहती है ना, काजू रहती है ना, कि जब आपका स्प्लेन बीमार है तो क्या एनर्जी उसको सर्कुलेट नहीं कर रहा लंग्स को। लंग्स किसके साथ में कनेक्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन्स में। तो दिक्कत आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो उससे कनेक्ट हो गया। देन आते हैं वाटर पर। किडनी का कंसर्न ऑर्गन जो होता है वो ईयर होता है। जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनको हमेशा टाइनाइटिस की प्रॉब्लम या घूं घूं की आवाज़ आती है, उसमें थ्रिल की आवाज़ आती है पानी की, कि पूरा फिल्टर नहीं हो पाता है, हो जाता है। अब कितने हो गए आपके? 15 हो गए। यानी एक बीमार तो मिनिमम 3 बीमार, और 3 बीमार तो आपके 9 बीमार हो गए। और एक ठीक तो 3 ठीक, 3 ठीक तो आपके 9 के 9 ठीक। अभी बताऊंगा, कनेक्ट करूंगा सारी चीज़ आगे। यहाँ तो समझ में आ गया आपकी में? अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये हमारे टेंडन और जो लिगामेंट्स होते हैं, ये कौन मूव कराता है? लीवर। जितनी भी आपकी वेन, आर्टरी और कैपिलरीज की प्रॉब्लम होती है वो किसके अंदर आती है? आपके हार्ट के अंदर में आती है। देन आते हैं नेक्स्ट पर, स्प्लेन पर। फैट और मसल्स आपकी किसके अंदर में आती हैं? स्प्लेन के अंदर में आती हैं। देन आते हैं लंग्स पर। जितनी भी स्किन और बालों की प्रॉब्लम होती है वो बिकॉज ऑफ लंग्स होती है। देन आते हैं किडनी पर। जितनी भी बोन्स की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ किडनी। अगर आपकी किडनी फिट रहेगी तो आपकी बोन्स की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। कितने हो गए? कितने हो गए? 20। एक बीमार तो 4 बीमार हो गए, 4 बीमार तो आपके 12 बीमार हो गए। ये तो समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट पर। हमारे 10 मेजर ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स कोई ऑर्गन नहीं होता है। अब पहले आते हैं ब्रेन पर। ब्रेन कोई ऑर्गन नहीं होता है। ब्रेन 3 चीज से मिलकर बना है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड्स। देन थायराइड, देन थाइमस, देन पैंक्रियाज, देन 2 ओवरी, 2 टेस्टिस और 1 एड्रिनल ग्लैंड्स। पूरी हो गई? ऑर्गन में आ रही है सारे, ये 5 का खेल है सारा ये। अब देन आते हैं हम स्पाइन बोन पर। हमारी स्पाइन बोन के अंदर 33 वर्टिब्रा मिलकर पूरी स्पाइन बोन बनती है, और उसमें 32 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो सप्लाई देती है। कितने हो गए टोटल? 32 एक हो गए, 33 एक हो गए, और वो कितने हो गए आपके? 30 वो हो गए। कुछ बचा भी बॉडी के अंदर? कुछ नहीं बचा ना। तो किसका खेल है? ओनली 5 का खेल है। अगर 5 को आपने ठीक रख लिया तो बीमारी आपकी आ ही नहीं सकती। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह का फ्लूइड्स होता है, एक ब्लड कहते हैं, एक लिम्फ कहते हैं। एक लाल होता है, एक सफेद होता है, ऐसे बोलते हैं। 2 तरह का फ्लूइड होता है। वो क्या काम करते हैं? जो लिम्फ होता है वो इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी इन्फेक्शन बाहर से बॉडी में ना आ जाए। और एक लाल रंग का होता है जिसको ब्लड कहते हैं। ये दोनों मिलकर बॉडी को रिवाइव करते हैं, बॉडी में सबकी बॉडी को एनर्जी देते हैं।
अगर इन दोनों में कोई भी डिसबैलेंसी होती है एंजाइम्स की, अप एंड डाउन होता है, तो वहां बीमारी आ जाएगी। हमारी इलेक्ट्रोपैथी के अंदर एंजाइम्स को बैलेंस करने के लिए 114 प्लांट होते हैं और 114 प्लांट से मात्र 38 मेडिसिन बनती है, मात्र 38, और इनको 9 सीरीज में डिवाइड किया गया है। पहली वर्ल्ड की पहली पैथी है जो रूट से, ऑर्गन से इलाज करती है। वो किसी बुखार का इलाज नहीं करती है, वो किसी दर्द का इलाज नहीं करती है, वो किसी खून बढ़ाने का इलाज नहीं करती है। वो ऑर्गन से कहती है कि जो जिसको चाहिए उस नॉर्मल और ऑर्गन को, उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो उसको मिल जाए तो अपना सही वर्किंग करेगा, बीमारी आ ही नहीं सकती। नहीं आ सकती ना। अगर हमारे 5 ऑर्गन ठीक रहे तो बीमारी कहां से आएगी? नहीं। पहली वर्ड की पैथी है जो ऑर्गन से इलाज करती है। हमेशा किसी पास चले जाओ, सबसे पहले बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, उस पर लग जाएंगे। हमारे यहाँ से नहीं करते। हमारे यहाँ रूट कॉज को ढूंढते सबसे पहले, और रूट कॉज को ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद में उसकी दवाई दी, ऑर्गन नॉर्मल हुआ, सप्लाई स्टार्ट कर दी। ज्यादा है तो वो कम होगा, और कम है तो वो बैलेंस करेगा। जब बैलेंस हो गया तब बीमारी खत्म। होम्योपैथी, कुछ लोग इसके नाम से जानते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी लगा है तो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर तो नहीं है। इलेक्ट्रिक मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स हर्बल पावर। ठीक है, तो हमारे यहाँ इलाज बीमारी का नहीं है, हमारे यहाँ इलाज ऑर्गन का है। उस ऑर्गन से जितनी भी बीमारी आती हैं, एक के साथ में 10 एक्स्ट्रा इलाज हो जाते हैं। करना चला तो हम लीवर का इलाज, लेकिन हमने किस किस कर दिया? आंखों का हमने कर दिया, है ना। जो एंजाइम्स होते हैं, फैट होता है, वो सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी पूरी हो गई, तो एक के साथ में कितने इलाज हो गए? उसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस पैथी को, इसके बारे में अभी आईडीसी ने इसको, एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी दे दी है, और आने वाले टाइम की ऐसी पैथी होगी चीफ एंड बेस्ट, सबसे सस्ती। हम फाइब्रॉइड जो होता है ना, जो 1 लाख रुपए में फाइब्रॉइड का इलाज कराते हैं, हम 5 से 7 हज़ार रुपये में उस पेशेंट का इलाज कर देते हैं, फाइब्रॉइड को नॉर्मल कर देते हैं। आपने सुना था थायराइड को नॉर्मल करता है? हम थायराइड को नॉर्मल करते हैं गारंटी से। बालों का इलाज देखा है आपने? तो उसका यूज किया है।